हाँ बेटा, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो बेटा जी क्लास 10th के अंदर हमारा टॉपिक चल रहा था रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन चल रहा था और रेस्पिरेशन के अंदर हमने क्या कर लिया था, रेस्पिरेशन क्या होता है, उसकी केमिकल रिएक्शन क्या होती है। रेस्पिरेशन को हमने डिवाइड भी कर लिया था दो टाइप के अंदर। एक आपका क्या था, एरोबिक रेस्पिरेशन, एक क्या था, एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता था, O2 अवेलेबल होती थी और एनएरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता था बेटा, आपका O2 अवेलेबल नहीं होती थी। और आज के लेक्चर में हमको उसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करना है, जिसके अंदर आपका क्या आता है बेटा, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स एंड रेस्पिरेशन इन एनिमल्स। तो आज के लेक्चर में हम डिटेल से करेंगे बेटा क्या, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। ठीक है जी। मतलब एनिमल्स के अंदर रेस्पिरेशन का जो मैकेनिज्म है वो थोड़ा अलग रहता है और प्लांट्स के अंदर थोड़ा अलग रहता है। वो किस टाइप से अलग होता है और प्लांट्स कैसे रेस्पायर करते हैं, कैसे एनर्जी गेन करते हैं, वो देखेंगे हम आज के लेक्चर के अंदर। तो आज का आपका टॉपिक क्या हो गया, रेस्पायरेशन। एक सेकंड हो गई। आज का आपका टॉपिक है बेटा रेस्पायरेशन इन प्लांट्स। क्या है, रेस्पायरेशन इन प्लांट्स। रेस्पायरेशन इन प्लांट्स। देखो जी, रेस्पायरेशन का, वैसे रेस्पिरेशन का आपका मतलब क्या था, एक बेसिक सी डेफिनेशन थी आपकी। क्या थी वो डेफिनेशन, कि जो हम खाना खाते हैं उससे हमको एनर्जी चाहिए, उससे हमको एनर्जी चाहिए, तो वो खाना टूटता है और हमको क्या मिलता है, एनर्जी मिलती है। उसी को क्या बोला था, रेस्पिरेशन। वैसे ही प्लांट्स के अंदर भी रेस्पिरेशन होता है, क्योंकि प्लांट्स को भी अपनी लाइफ प्रोसेसेस करने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। तो वो एनर्जी हमको कैसे मिलेगी, देखो रेस्पिरेशन इन प्लांट्स एंड रेस्पिरेशन इन एनिमल्स कैसे डिफरेंट है, पहले तो हम वो चीज देख लेते हैं। कैसे है कि जो एनिमल्स होते हैं उनके पास एक प्रॉपर रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, उसी के थ्रू रेस्पिरेशन की जाती है। लेकिन प्लांट्स में ऐसा नहीं होता है। प्लांट्स में क्या होता है, सिर्फ एक ही पार्ट रेस्पायर नहीं करता, प्लांट्स के कई पार्ट रेस्पायर करते हैं। जैसे प्लांट्स के अंदर बेटा जो आपकी रूट्स होती है वो भी रेस्पिरेशन करती है, जो आपकी स्टेम होती है वो भी रेस्पिरेशन करती है, और जो आपके लीव्स होते हैं, पत्ते होते हैं, वो भी रेस्पायर करते हैं। ठीक है जी। लेकिन एनिमल्स में क्या था, आपका सिर्फ एक रेस्पिरेटरी सिस्टम था, प्रॉपर रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, वही रेस्पायर करता है, कंप्लीट बॉडी रेस्पायर नहीं करती है। इसके अलावा अगर रेस्पिरेशन इन प्लांट से कंपेयर किया जाए, अगर रेस्पिरेशन इन प्लांट एनिमल से कंपेयर किया जाए रेस्पिरेशन इन प्लांट्स को, तो एक चीज और है, क्या कि रेस्पिरेशन, पहला डिफरेंस तो यही हो गया कि वो रूट, स्टेम, लीव्स तीनों से कर पाता है, और एनिमल सिर्फ उनका एक प्रॉपर सिस्टम होता है, उसी से रेस्पायर कर पाते हैं। दूसरी बात क्या है, जो आपका प्लांट्स का रेस्पायरेटरी रेट होता है, जो रेस्पायरेशन का जो रेट होता है वो एनिमल से स्लो होता है। तो हम क्या लिख देंगे, रेस्पायरेटरी रेट ऑफ प्लांट्स इज स्लो एज कंपेयर टू, किससे कंपेयर करेंगे, रेस्पिरेटरी रेट इन एनिमल्स। तो लिख देंगे एज कंपेयर टू रेस्पिरेटरी रेट इन एनिमल्स। इसके अलावा एक डिफरेंस और होता है। क्या डिफरेंस होता है वो, जैसे जो रेस्पिरेशन क्या है, एक्सचेंज ऑफ गैसेज है, कि हमने O2 लिया और CO2 को छोड़ दिया, ब्रीदिंग की। मतलब रेस्पिरेशन में क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है। जब गैसेज का एक्सचेंज होगा बेटा, तो बॉडी के अंदर गैसेज ट्रेवल करेंगी। मतलब एक पार्ट से दूसरे पार्ट के पास क्या जाएगी, गैसेज जाएगी आपकी, कौन सी गैसेज, रेस्पिरेटरी गैसेज। तो ये क्या कहता है कि प्लांट्स के अंदर जो रेस्पिरेटरी गैसेज होती हैं वो एक शॉर्ट डिस्टेंस को कवर करती है। मतलब उसको, जो गैसेज है आपकी प्लांट की बॉडी के अंदर, वो एक जगह से दूसरी जगह पे जाती है, वो डिस्टेंस क्या होता है, कम होता है एज कंपेयर टू एनिमल्स। मतलब एनिमल्स के अंदर जो रेस्पिरेटरी गैसेज होती है वो ट्रेवल करती है बॉडी के अंदर लॉन्ग डिस्टेंसेज में, और प्लांट्स के अंदर जो रेस्पिरेटरी गैसेज होती है वो क्या करती है, ट्रेवल करती है शॉर्ट डिस्टेंसेज में। तो यहां पे क्या लिख देंगे, रेस्पिरेटरी गैसेज move in plant body in short distance
शॉर्ट डिस्टेंस एज कंपेयर टू, वही आपको किससे कंपेयर कर रहे हैं हम, एनिमल से, एज कंपेयर टू एनिमल्स। ठीक है जी। तो ये आपके मेनली बेटा तीन डिफरेंस है जो प्लांट्स की रेस्पिरेशन में और एनिमल्स की रेस्पिरेशन में है। थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। क्या है, प्लांट्स के अंदर जो रेस्पिरेशन होता है वो रूट, स्टेम, लीव्स तीनों पार्ट से होता है, लेकिन एनिमल्स के अंदर प्रॉपर एक रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, उसी के थ्रू ही रेस्पिरेशन होता है। इसके अलावा दूसरा डिफरेंस आ गया, प्लांट्स के अंदर जो रेस्पिरेटरी रेट होता है बेटा, जो रेस्पिरेशन का रेट होता है वो क्या होता है, स्लो होता है एज कंपेयर टू एनिमल्स। मतलब एनिमल्स के अंदर जो रेस्पिरेटरी रेट होता है वो क्या होता है, ज्यादा होता है प्लांट से। फिर उसके बाद तीसरा डिफरेंस आ जाएगा कि जो प्लांट्स के अंदर रेस्पिरेशन होता है उसके अंदर जो रेस्पिरेटरी गैसेज होती है वो शॉर्ट डिस्टेंस को ट्रेवल करती है, उनको लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल नहीं करना पड़ता है। लेकिन एनिमल्स के अंदर जो रेस्पिरेशन होता है उसके अंदर रेस्पिरेटरी गैसेज क्या होती है बेटा, आपकी लॉन्ग डिस्टेंस को कवर करती है। मतलब एक जगह से दूसरी जगह में जाने में उनको लॉन्ग डिस्टेंस कवर करना पड़ता है। ये हो गया आपका डिफरेंस, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स एंड रेस्पिरेशन इन एनिमल्स का। अब एक एक पार्ट की बात करेंगे कि सर प्लांट्स के अंदर रूट्स कैसे रेस्पायर करती हैं, प्लांट्स के अंदर स्टेम कैसे रेस्पायर करता है, प्लांट्स के अंदर लीव्स कैसे रेस्पायर करते हैं। अभी एक एक टॉपिक को देखेंगे। अब इसको हम कर देते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना बेटा। ठीक है जी। अब करते हैं किसकी बारी, रेस्पिरेशन बाय रूट्स। यहां पे आ जाएगा आपका रेस्पायरेशन बाय रूट्स, कि प्लांट्स की जो रूट्स है वो कैसे रेस्पायर करती है। तो पहले यहां पे हम अपना एक छोटा सा प्लांट बना लेते हैं और यहां पे आ जाएगी बेटा उसकी रूट्स। ठीक है जी। अब रूट्स क्या होती है बेटा, पहले एक प्लांट से प्राइमरी रूट निकलेगी, उस रूट के आगे ब्रांचेज हो जाएंगी, सेकेंडरी रूट हो जाएगी, फिर सेकेंडरी रूट की ब्रांचेज निकलेगी वो टर्सरी रूट हो जाएंगी। टर्सरी रूट्स के ऊपर बेटा कुछ एपिडर्मल हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, रूट हेयर्स। क्या बोलते हैं, रूट हेयर्स। अब जैसे मान लो ये क्या है, आपकी रूट्स है, इसके ऊपर बेटा ऐसे छोटे 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 क्या प्रेजेंट होते हैं, एपिडर्मल हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, रूट हेयर्स। क्या बोलते हैं, रूट हेयर्स। ठीक है जी। अब जो आपकी जड़ें हैं, जो आपकी रूट्स है वो कहां प्रेजेंट है, मिट्टी में। मतलब इन रूट्स के चारों ओर क्या प्रेजेंट होगा बेटा, आपके सोइल पार्टिकल्स। क्या प्रेजेंट होंगे, सोइल पार्टिकल्स। तो हम सोइल पार्टिकल्स को आपके ब्लू कलर से बना देते हैं। मान लो बेटा ये सारे क्या है, सोइल पार्टिकल्स है। यहां पे बना दी मैंने ये सारे के सारे समझाने के लिए आपको, सोइल पार्टिकल्स, और इनका नाम लिख दिया यहां पे सोइल पार्टिकल्स। अब होगा क्या बेटा कि इन सोइल पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है। क्या होता है, खाली जगह होती है। अब खाली जगह पे क्या होगा, एयर होती है। क्या होती है, एयर होती है। तो यहां पे जो सोइल पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस बच गया बेटा, वहां पे क्या प्रेजेंट है, एयर। क्या प्रेजेंट है, एयर। वही एयर एंट्री मारती है कहां पे, रूट्स में। किसके थ्रू, आपके रूट हेयर्स के थ्रू। मतलब जो एयर है वो सोइल पार्टिकल्स के बीच में जो एयर थी वो कहां पे चली जाएगी, रूट हेयर्स के अंदर चली जाएगी। किस मैकेनिज्म के थ्रू, डिफ्यूजन के थ्रू। किसके थ्रू, डिफ्यूजन के थ्रू। अब बात आती है कि डिफ्यूजन क्या होता है। डिफ्यूजन होता है बेटा मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस अक्रॉस कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। मतलब कि एक जगह पे किसी सब्सटेंस की हायर कंसंट्रेशन है और एक जगह पे किसी सब्सटेंस की लोअर कंसंट्रेशन है, तो वो सब्सटेंस कहां से कहां मूव करेगा, हायर एनर्जी, या फिर आप बोल सकते हो हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। ठीक है जी। वो हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन मूव करेगा और वहां पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, इसीलिए उसको क्या बोला जाता है, पैसिव प्रोसेस। तो इसका सीधा सा मतलब हो गया, डिफ्यूजन का मतलब क्या है, मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन विदाउट यूज ऑफ एनर्जी, उसी को बोलते हैं हम पैसिव प्रोसेस। अब यहां पे क्या होगा बेटा, इन सोइल पार्टिकल्स के बीच में जो एयर है वहां पे एयर की कंसंट्रेशन क्या है, ज्यादा है। किससे, रूट हेयर्स के अंदर से। तो ये एयर कहां से कहां पे जाएगी, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। मतलब जो एयर सोइल पार्टिकल्स के बीच में प्रेजेंट थी वो कहां पे एंट्री मार जाएगी, रूट एयर्स के अंदर एंट्री मार जाएगी। अब रूट एयर्स के अंदर आ गई आपकी क्या, एयर। तो एक तरीके से क्या हुआ कि प्लांट्स को एयर मिल गई, उस एयर के अंदर क्या है बेटा, ऑक्सीजन है। क्या है, ऑक्सीजन है। इस मेथड से प्लांट को ऑक्सीजन मिल गई, वो ऑक्सीजन को यूज कर लेगा और क्या प्रोड्यूस करेगा,
रेस्पिरेशन की रिएक्शन क्या थी, C6H12O6 लिख देता हूं मैं यहां पे। क्या रिएक्शन थी बेसिकली, C6H12O6 को हमने किसकी हेल्प से तोड़ा था बेटा, O2 की हेल्प से तोड़ा था, और हमको बदले में मिला क्या था, CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी। यही रिएक्शन थी एरोबिक रेस्पिरेशन की। अब इसमें क्या होगा, प्लांट को O2 मिल गया और प्लांट ने जो फोटोसिंथेसिस के थ्रू ग्लूकोज बनाया था वो टूट जाएगा इस ऑक्सीजन की हेल्प से, और प्लांट को क्या मिल जाएगी, एनर्जी। लेकिन एनर्जी के साथ साथ में एक फ्री फंड का सौदा मिल गया बेटा, क्या, CO2। क्या मिल गया, CO2। उस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करना है, प्लांट ने बाहर निकालना है। तो जिस मेथड से O2 प्लांट के अंदर आया था रूट्स के थ्रू, उसी मेथड से CO2 भी बाहर चला जाएगा। किसके थ्रू, डिफ्यूजन के थ्रू। मतलब जो ये CO2 है, ये प्लांट्स उसी मेथड से रूट एयर्स के थ्रू, डिफ्यूजन के थ्रू उस CO2 को बाहर निकाल देगा। तो इस तरीके से बेटा आपके प्लांट्स रेस्पायर करते हैं रूट्स के थ्रू। क्लियर है भाई, कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना। इसके बाद हमको क्या करना है बेटा, हमको करना है रेस्पिरेशन बाय स्टेम एंड रेस्पिरेशन बाय लीव्स। ठीक है जी, तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि जो हमारे प्लांट्स की स्टेम्स है वो कैसे रेस्पायर करती है। तो यहां पे आ जाएगा आपका रेस्पायरेशन बाय स्टेम। अब देखो जी, होता क्या है, एक्सचेंज करना है गैसेस का। अब जैसे लीव्स आपके रेस्पायर कैसे करते हैं, उनके अंदर कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं स्टोमेटा, जिनको क्या कहते हैं, स्टोमेटा। वो स्टोमेटा की जो ओपनिंग होती है, स्टोमेटल ओपनिंग होती है बेटा, उसकी हेल्प से वो क्या कर लेते हैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेस कर लेते हैं एनवायरमेंट के साथ। वो तो बात आ गई लीव्स की। अब बोलोगे सर स्टेम कैसे आपका रेस्पायरेशन करता है, तो कुछ प्लांट के स्टेम बेटा रेस्पायर करते हैं किसके थ्रू, स्टोमेटा के थ्रू ही करते हैं। क्यों, क्योंकि उनके स्टेम के पास क्या होते हैं बेटा, स्टोमेटा होते हैं। मतलब जिन प्लांट्स के स्टेम के पास स्टोमेटा होते हैं वो क्या करेंगे, रेस्पायरेशन करेंगे। मतलब जो लीव्स का सेम मैकेनिज्म है बेटा, वही आपका फॉलो होगा इसके अंदर। ठीक है, अब स्टोमेटा क्या करेगा, स्टोमेटा की जो ओपनिंग है बेटा, उसकी हेल्प से O2 अंदर आ जाएगी। उसी की हेल्प से क्या हो जाएगी बेटा, O2 अंदर आ जाएगी। स्टेम के पास क्या है, स्टोमेटा। इस स्टोमेटा की हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ स्टोमेटा, विद द हेल्प ऑफ स्टोमेटा ऑफ स्टेम, O2 moves in and CO2 moves out। होगी बेटा आपकी रेस्पिरेशन। इसकी वजह से O2 से क्या होगा, प्लांट को ऑक्सीजन मिल जाएगी, उसकी हेल्प से वो रेस्पिरेशन वाली रिएक्शन कर लेगा और बदले में अपने को क्या मिलेगा, CO2, और वो उसी स्टोमेटा के थ्रू क्या कर देगा, उस CO2 को बाहर निकाल देगा। इस तरीके से होगी बेटा आपकी प्लांट्स के अंदर, स्टेम के अंदर रेस्पिरेशन। इस टॉपिक के अंदर एक टर्म और भी आती है जो आपके एग्जाम्स में काफी बार आती है, जिसका नाम क्या है बेटा, लेंटिसेल्स। क्या होता है, लेंटिसेल्स। ठीक है जी, अब बोलोगे आप लेंटिसेल्स क्या होते हैं। जब स्टोमेटा ने रेस्पिरेशन कर ली तो क्या जरूरी है लेंटिसेल्स की। आपकी स्टेम होती है बेटा दो टाइप की। एक तो आपने देखी होगी जो बिल्कुल हर्बेसियस होती है, बिल्कुल सॉफ्ट होती है स्टेम। वो जो सॉफ्ट स्टेम होती है बेटा, वो तो कर लेगी नॉर्मली अपनी स्टोमेटा के थ्रू रेस्पिरेशन। लेकिन आपने कई पेड़ देखे होंगे, उनकी बार्क क्या हो जाती है, बिल्कुल हार्ड हो जाती है, बिल्कुल डार्क ब्राउन या फिर ब्लैक कलर की हो जाती है। आप बोलोगे, बोला सर वो तो उनकी जो पेड़ की छाल है, पेड़ की बार्क है, वो खुद ही इतनी हार्ड हो गई कि उसके अंदर से तो जाना कुछ पॉसिबल ही नहीं है। नॉर्मल सी बात है बेटा, अगर कोई हार्ड बार्क है उसके अंदर से एक्सचेंज ऑफ गैस कैसे हो जाएगा, नहीं हो सकता। तो वहां पे रेस्पिरेशन क्या होता है कि जैसे आपकी मान लो बेटा ये कोई स्टेम प्रेजेंट है, हार्ड स्टेम प्रेजेंट है, जिसके अंदर आपकी जो बार्क है बाहर वाली वो बिल्कुल हार्ड है, लेकिन आपने देखा होगा उस बार्क के अंदर से पतली पतली पेनिट्रेशन सी होती है, जैसे बिल्कुल ऐसे लाइनिंग सी बनी होती है बेटा, एक स्पेस प्रेजेंट होता है बीच में जहां पे वो डार्क बार्क नहीं होती। उन स्पेसिस को हम क्या बोलते हैं, लेंटिसेल्स। क्या बोलते हैं, लेंटिसेल्स। उन हार्ड बार्क ट्रीज के अंदर जो आपका कंप्लीट बार्क है, वहां से तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा नहीं, लेकिन एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहां से होगा, जहां से वो लेंटिसेल्स प्रेजेंट है, जहां पे वो स्पेस प्रेजेंट है, जहां पे वो डार्क बार्क नहीं है। आप अपने आसपास जो पेड़ हो गए उनके पास जाके देख भी सकते हैं, जो उस डार्क बार्क के बीच में आपको स्पेसेस नजर आएंगे, वही आपके क्या है, लेंटिसेल्स। उन लेंटिसेल्स के थ्रू वो प्लांट रेस्पायर करते हैं। तो अगर बात की जाए रेस्पिरेशन इन प्लांट्स बाय स्टेम की, तो इसके अंदर दो मेथड फॉलो होते हैं। एक तो आपका स्टोमेटा वाला,
जो आपका हर्बेसियस प्लांट के अंदर फॉलो होगा, और कुछ प्लांट होते हैं बेटा डार्क बार्क वाले, जिनकी जो छाल होती है बार वाली वो बहुत ज्यादा हार्ड होती है, जो एक्सचेंज ऑफ गैस नहीं कर सकती। तो वहां पे क्या स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं बेटा, लेंटिसेल्स। जो उस बार के बीच में स्ट्रक्चर बने हैं उन्हीं को ही हमने क्या बोल दिया, लेंटिसेल्स। इतनी बात क्लियर है। रेस्पिरेशन बाय स्टेम के अंदर कोई डाउट हो तो बता देना। अब आपका बेटा लास्ट पार्ट रह गया, कौन सा, रेस्पिरेशन बाय लीव्स। ठीक है जी, इसका सेम स्टोमेटा वाला मैकेनिज्म ही रहेगा, कोई अलग मैकेनिज्म नहीं है। कौन सा रहेगा, स्टोमेटा वाला। अब इसके अंदर आपको एक कैलकुलेशन और भी समझाएंगे, यहां पे लिख दिया बेटा क्या, रेस्पिरेशन बाय लीव्स। तो लीव्स के अंदर क्या प्रेजेंट होता है बेटा, आपका स्टोमेटा। क्या प्रेजेंट होता है, स्टोमेटा। अब स्टोमेटा क्या है, एक ऐसी ओपनिंग है जो आपका एक्सचेंज ऑफ गैसेस में हेल्प करती है। अब आप बोल सकते हो कि सर स्टोमेटा सिर्फ एक्सचेंज ऑफ गैसेस में ही काम करती है, नहीं, ये ट्रांसपीरेशन में भी काम करती है। अब आप कहोगे ट्रांसपीरेशन क्या होता है, तो आपने बेटा सुबह सुबह देखा होगा जो पेड़ होते हैं उनके पत्तों पे, चाहे गर्मी का टाइम, सर्दियों में तो आप क्या दोगे, ओस होती है, लेकिन अगर गर्मियों की भी बात की जाए तो उन पत्तों के ऊपर बिल्कुल सुबह सुबह बेटा एक पानी की लेयर जमा होती है, उन पत्तों के ऊपर पानी देखने को मिलता है। वो पानी कहां से आता है बेटा, वो पानी प्लांट ही छोड़ता है, जिसको बोलते हैं वाटर लॉस। क्या बोलते हैं, वाटर लॉस। अब पत्तों के ऊपर वो जो वाटर लॉस होता है बेटा पानी का, वो किस प्रोसेस के थ्रू होता है, ट्रांसपीरेशन के थ्रू। अब मैं ट्रांसपीरेशन आपको इस टॉपिक में क्यों बता रहा हूं, बता इसलिए रहा हूं क्योंकि वो पत्तों से जो पानी निकलता है वो भी किसके थ्रू निकलता है बेटा, स्टोमेटल ओपनिंग के थ्रू, स्टोमेटा के थ्रू। तो आप ये नहीं बोल सकते कि स्टोमेटा का सिर्फ काम क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। लेकिन अब हम क्या पढ़ रहे हैं, रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन के अंदर हम स्टोमेटा का क्या काम पढ़ेंगे, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो वही सेम आ जाएगा बेटा कि यहां से स्टोमेटा की हेल्प से O2 मूव्स इन एंड CO2 मूव्स आउट। आई बात समझ में। फिर ये O2 क्या करेगा बेटा, O2 उस ग्लूकोज को तोड़ देगा और हमको क्या मिल जाएगी बेटा, एनर्जी मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी, एनर्जी मिल जाएगी। और उस रिएक्शन के थ्रू बेटा जो हमको CO2 प्रोड्यूस होगा, वो CO2 इसी स्टोमेटा के थ्रू सेम स्टेम की तरह क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो ये मेथड रहता है बेटा आपका रेस्पिरेशन बाय लीव्स का। अब एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन करनी है जिसके अंदर आप कंफ्यूज होते हो। क्या, देखो अभी तक हम रेस्पिरेशन कर रहे हैं, रेस्पिरेशन में मैंने हर जगह क्या पढ़ाया कि हमने O2 को अंदर लिया और CO2 को बाहर छोड़ दिया, पढ़ाया। जब एनिमल्स की बात की तो भी सेम बात की, एरोबिक रेस्पिरेशन की बात की तो भी सेम बात की, प्लांट्स की बात की तो भी सेम बात की कि हम O2 अंदर लेते हैं और CO2 बाहर छोड़ते हैं। लेकिन हम बचपन से छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं कि ह्यूमंस क्या करते हैं, O2 लेते हैं, CO2 छोड़ते हैं। लेकिन प्लांट्स क्या करते हैं, CO2 लेते हैं और O2 छोड़ते हैं। ये बात आपने सुनी होगी। हम बोलते हैं पेड़ लगाओ, पेड़ लगाओ, पेड़ लगाओ। क्यों बोलते हैं, उसका एक ही रीजन दिया जाता है कि जो हमारे प्लांट्स है वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं। लेकिन हमने यहां पे तो ऐसा कुछ पढ़ा ही नहीं। क्या पढ़ा हमने कि प्लांट्स O2 लेते हैं, उस O2 की हेल्प से अपने फूड को तोड़ते हैं और एनर्जी गेन करते हैं। सेम प्रोसेस पढ़ी है ह्यूमंस वाली। तो ये प्रोसेस कैसे है, क्यों ऐसा बोलते हैं कि प्लांट्स O2 छोड़ते हैं और CO2 लेते हैं, वो भी सच्चाई है। लेकिन कैसे, देखो बेटा रेस्पिरेशन का तो एक ही रूल है, क्लियर कट रूल है कि रेस्पिरेशन के अंदर तो O2 अंदर जाएगी और CO2 बाहर जाएगी। ये पक्का क्लियर कट है, कोई एक्सेप्शन नहीं है इसके अंदर। क्यों, क्योंकि O2 की हेल्प से फूड टूटना है। लेकिन हाँ, उस बात का रीजन मैं आपको बता देता हूं कि प्लांट CO2 छोड़ते हैं रेस्पिरेशन के थ्रू। लेकिन आपने जो कहावत सुनी है, कहावत क्या, जैसे बोलते हैं हम कि O2 जो ह्यूमंस है वो क्या करते हैं, O2 लेते हैं और प्लांट्स क्या करते हैं, O2 छोड़ते हैं। वो कैसे होता है, उस प्रोसेस का नाम आप पहले पढ़ चुके हो, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के अंदर फोटोसिंथेसिस। वो एक सेपरेट प्रोसेस है बेटा। फोटोसिंथेसिस के अंदर क्या होता था आपका, इस जगह पे रिपीट करवा देते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। फोटोसिंथेसिस में आपका क्या होता था बेटा, CO2 और H2O मिलके, CO2 और H2O मिलके क्या बनाते थे, C6H12O6 प्लस O2 बनाते थे या नहीं बनाते थे। उस फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के अंदर O2 मूव्स आउट, मतलब उस फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के अंदर ऑक्सीजन बाहर निकलती है। और रेस्पिरेशन प्रोसेस के अंदर आपकी हमेशा CO2 ही बाहर निकलेगी, कंफ्यूज नहीं होना है। क्लियर है इतनी बात। अब थोड़ा सा और समझ लो। जब मैंने ये बात बता दी आपको कि ये बोलते हैं कि प्लांट्स O2 छोड़ते हैं, अब आपने ये बात भी सुनी होगी बेटा
कि प्लांट्स के नीचे रात को नहीं सोना चाहिए। क्यों? क्योंकि प्लांट्स रात को CO2 छोड़ते हैं। कंफ्यूज करने वाली सी बात है ना कि दिन में तो प्लांट O2 छोड़ते हैं और रात को प्लांट CO2 छोड़ते हैं। ऐसा क्यों? अब आपको क्लियर बिल्कुल हो गया होगा, क्योंकि वो O2 कहां से आ रही थी बेटा? फोटोसिंथेसिस से आ रही थी। फोटोसिंथेसिस कब होगा? फोटोसिंथेसिस तो सिर्फ सनलाइट की प्रेजेंस में ही होता है। सनलाइट कब प्रेजेंट होती है? सिर्फ दिन के अंदर प्रेजेंट होती है। मतलब दिन के अंदर सनलाइट प्रेजेंट है, दिन के अंदर सनलाइट प्रेजेंट है तो दिन में क्या होगा? फोटोसिंथेसिस, और फोटोसिंथेसिस होगा तो आपका क्या निकलेगा? O2। तो दिन में आपको O2 प्रोड्यूस करता है कौन? प्लांट, थ्रू फोटोसिंथेसिस। अब आ जाओ बात रात की। रात में क्या होगा बेटा? दिन में तो आपका प्लांट रेस्पायरेशन भी कर रहा था और फोटोसिंथेसिस भी कर रहा था। जब दिन में प्लांट फोटो रेस्पायरेशन कर रहा था तो उसको क्या चाहिए? O2 चाहिए। तो वो उसको O2 फोटोसिंथेसिस के अंदर ही मिल रही थी। मतलब फोटोसिंथेसिस से जो O2 निकल रही थी वो O2 कुछ तो प्लांट ने यूज कर ली रेस्पायरेशन के लिए, और बची हुई O2 जो फोटोसिंथेसिस के थ्रू प्रोड्यूस हुई थी वो प्लांट ने क्या कर दी बेटा? बाहर निकाल दी, जो आप लोगों के सांस लेने के लिए अवेलेबल हो जाती है। क्लियर इतनी बात? फिर उसके बाद आ जाओ रात की। रात में क्या होगा बेटा? रात को फोटोसिंथेसिस तो हो ही नहीं सकती। नाइट के अंदर तो फोटोसिंथेसिस हो ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि वहां पे क्या प्रेजेंट नहीं है? सनलाइट प्रेजेंट नहीं है। तो रात को सिर्फ एक प्रोसेस होगी, कौन सी? रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन आपकी 24/7 चलती है, चाहे वो प्लांट्स हो चाहे वो एनिमल्स हो। फोटोसिंथेसिस सिर्फ प्लांट्स में दिन में होती है। अब रात को प्लांट्स के अंदर कौन सी प्रोसेस हो रही है? सिर्फ रेस्पायरेशन। और रेस्पायरेशन में क्या होता है बेटा? कि वो O2 लेता है ग्लूकोज को तोड़ने के लिए और वो रिएक्शन हो जाती है, हमको एनर्जी मिल जाती है, लेकिन उस एनर्जी के साथ में क्या प्रोड्यूस हो जाती है बेटा? CO2। अब प्लांट ने सिर्फ रात को क्या की? रेस्पायरेशन। तो रात को सिर्फ क्या प्रोड्यूस होगी बेटा? CO2। अब वो जो CO2 प्रोड्यूस होती है तो वो रात को प्लांट रिलीज कर देता है। इसलिए बोलते हैं कि प्लांट्स दिन में O2 छोड़ते हैं और रात को CO2 छोड़ते हैं। उस चीज के पीछे मैकेनिज्म क्या है? सिर्फ यही मैकेनिज्म है। जो O2 प्लांट छोड़ते हैं वो किसके थ्रू करते हैं? फोटोसिंथेसिस के थ्रू। और जो CO2 छोड़ते हैं वो किसके थ्रू करते हैं बेटा? आपका रेस्पायरेशन के थ्रू। ये टॉपिक कंप्लीट हो गया बेटा आपका, कौन सा? रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। ठीक है जी। अब आपका बच गया कौन सा? रेस्पिरेशन इन एनिमल्स। वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। इतना रिवाइज करके आओगे। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना, कोई टॉपिक दोबारा करवाना हो तो भी कमेंट सेक्शन में बता देना। ठीक है, इतना पढ़ के आना। थैंक यू।